ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 9 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। अपन को शिव बा भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान ही बच्चों को पहले पहले कहते हैं मन मना भव। जैसे कि बाप बैठ बच्चों को आत्मा का भी ज्ञान देते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, इसलिए अपन कोई परमात्मा कह देते हैं व कहते हैं परमात्मा तो ये हर एक में है, अथवा तो कह देते हैं सभी आत्माएं मिलकर के एक परमात्मा हो जाएंगे। परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा तो इमॉर्टल है, आत्मा का विनाश नहीं होता है, और ये ड्रामा भी अविनाशी है। ये बात बैठ बाप बच्चों को समझाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं निराकारी बाप तुम निराकारी बच्चों को बैठ पढ़ाता हूं। क्या बिंदी बैठ बिंदी को पढ़ाते हैं? फिर निराकारी स्टेज वाला बाप बैठ निराकारी स्टेज धारण करने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे मैं निराकार इस शरीर का आधार लेता हूं, वैसे तुमने भी ये शरीर धारण किया है। अंतर ये है कि तुम्हारा ये शरीर विख से पैदा हुआ है और मेरा अपना शरीर होता नहीं है। जिस तन में प्रवेश करता हूं वो तन भी विख से पैदा होता है। और विख को सीमेंस अथवा वीर भी कहते हैं। जो भी इस समय मनुष्य मात्र हैं वो सब विख की पैदाइश है। मैं इस तन में आए तुम आत्माओं को समझाता हूं, तो आत्मा कोई विख की पैदाइश नहीं है। ये शरीर ही विख या अमृत की पैदाइश होती है। अभी तुम ज्ञान अमृत पीते हो ना, ज्ञान अमृत परमपिता परमात्मा देते हैं। तो आत्मा परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान है। आज बाबा आत्मा और परमात्मा पर समझाते हैं। वास्तव में कर्म भी आत्मा करती है। कर्म करने वाली आत्मा चैतन्य है ना, और भोगती भी है शरीर के द्वारा। अच्छे कर्मों का सुख भोगती है, बुरे कर्मों का दुख भोगती है। बाकी मनुष्य तो सब देह अभिमानी है। मैं आकर के तुमको इस समय देह ही अभिमानी बनाता हूं।
देह शरीर को और देही आत्मा को कहा जाता है। तो ऐसे समझो कि हम आत्माएं भी इन आर्गन से सुन रही हैं। मैं भी आत्मा हूं, परंतु मैं आत्मा परे ते परे रहने वाला हूं। इसलिए मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं तो सदैव परे ते परे रहने वाली नहीं हो, क्योंकि तुम तो सतयुग से कलयुग अंत तक जन्म मरण में आती हो। ये बातें आत्मा को समझाते हैं और आत्माओं को इन बातों को धारण करना है। इसलिए कहते हैं आत्माभिमानी भव, अर्थात देही अभिमानी भव। ऐसा और कोई स्कूल में टीचर नहीं समझावेगा। यहाँ आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। आत्माओं का बाप आत्माओं को समझाते हैं। जो आत्मा इस जीव द्वारा सुन रही है, आत्मा जीवन धारण करती है तो जीव कही जाती है। मैं परमात्मा भी जीव द्वारा बोल रहा हूं, परंतु ये जीव कोई मेरा नहीं है। ये लोन लिया हुआ है तुम बच्चों को समझाने के लिए। अभी तुम बच्चों को मेरे पास वापस आना है। मैं ज्ञान का सागर हूं। ऐसे नहीं है कि मैं शंकर के मस्तक से गंगा लाता हूं। शंकर की जटाओं से तो गंगा नहीं निकली है। गंगा के लिए कितनी बातें बताते हैं। अच्छा, शंकर ने गंगा लाई तो भागीरथ ने क्या किया? शंकर ने लाई या भागीरथ ने लाई? किसने लाई? नाम तो दो दे दिए हैं, परंतु काम एक का है या दो का है? एक के ही दो नाम रख दिए हैं। भाग्यशाली रथ की बात है तो नाम दे दिया है भागीरथ। जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं तो ज्ञान की जटाएं फैली हुई हैं। कहीं बंधी हुई भी दिखाते हैं। जब गंगा को लाते हैं तो जटाएं फैली हुई हैं, उलझी हुई नहीं दिखाती हैं। अर्थात ज्ञान की जटाएं खुल जाती हैं, सुलझ जाती हैं। तो देखो, चित्र भी अनेक प्रकार के बने हुए हैं। चित्र चरित्र की यादगार होते हैं। जैसे जगदम्बा है, अब वो तो एक ही सरस्वती है। इनको बेंजो दिया हुआ है और अनेक भुजाएं दी हुई हैं।
ये भुजाएं सहयोगियों की निशानी है। कोई लेफ्टिस्ट के रूप में सहयोगी बनती हैं, कोई राइटियस में सहयोगी बनती हैं। ऐसे ही ज्ञान कटारी, खड़ाग आदि नाम सुना है। खड़ग तलवार को कहा जाता है। तो देखो अनेक भुजाएं दी हुई हैं। कोई में खड़ग दिखाते हैं, कोई में कटारी दिखाते हैं। परंतु जगदम्बा का चित्र काला नहीं दिखाते हैं। महाकाली का काला दिखाते हैं। जगदम्बा को भी माता कहते हैं तो महाकाली को भी माता कहते हैं। फिर एक को काला और एक को गोरा क्यों दिखाते हैं? सतो प्रधान पार्ट बजाती है तो गोरा दिखाते हैं। फिर वही जब शूटिंग पीरियड में तामसी स्टेज में आती है तो काला चित्र बनाए देते हैं। अब गोरी हो या काली हो, माता तो दोनों है। परंतु इतनी काली दिखाते हैं, ऐसी काली तो माता नहीं है। है तो एक ही जगदम्बा। जगदम्बा पर बलि नहीं चढ़ते हैं। महाकाली पर बलि चढ़ाते हैं। शिव पर भी बलि चढ़ाते हैं। तो चित्राथाह भिन्न भिन्न प्रकार के बनाए हैं। देवियां भी अनेक हैं जिन पर बलि चढ़ते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग का फैलाव बहुत हो जाता है और इस फैलाव को तो फैलना ही है, चलना ही है। अभी बाप समझाते हैं, ये शिव का चित्र बड़ा बहुत अच्छा है। इसको तुम कहां भी ले जाए करके समझा सकती हो। क्या समझावेंगे? बड़े चित्र को 32 किरणों दे करके बड़े कागज पर छपाया हुआ है। इसमें क्या समझावेंगे? क्या बिंदी के 32 गुण होते हैं? वो तो निर्गुण है। बिंदी तो निर्गुण निराकार कही जाती है। परंतु बिंदी के चारों ओर जो लिंग आकार रखा हुआ है, वो लिंग ही परमात्मा बाप का साकार स्वरूप है। उस लिंग को हाथ पांव नाक कान नहीं है, अर्थात साकार में होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला है। इसलिए उनको ये गुण दिखाए गए हैं। बाकी निराकार के कोई गुण अवगुण की बात नहीं है। परंतु इन बातों को समझाने में बहुत हिम्मत चाहिए। तुम कहां भी ले जाकर के समझा सकते हो। बंगाल में देवियों के बहुत मंदिर हैं।
वहां घर घर में देवियां होती हैं। अभी बच्चियां कहाँ भी जाए, कोई सुने न सुने, समझा सकती है। तो देवियों के चित्रों पर भी समझाने में बड़ी हिम्मत चाहिए। जाकर के समझाना चाहिए, हम आपका उपकार करने आए हैं। ये भक्ति तो दुर्गति में ले जाती है। ज्ञान सदगति में ले जाता है। सदगति देने वाला एक ही सदगुरु है। दुर्गति में ले जाने वाले अनेक हैं। अनेकों से दुर्गति आती है, इसलिए उनका नाम दे दिया है रावण। रावण को अनेक मुख दिखाते हैं, अर्थात अनेक प्रकार की बातें बना करके मनुष्यों को भी भ्रम पैदा कर देते हैं। तो सब भटके हुए हैं। ज्ञानदाता तो एक ही है, इसलिए वो ही सदगति में ले जाने वाला है। तो इन चित्रों से तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। अगर सेंसिबल बने हो तो ये चित्र मंदिरों में जाकर के लगा दो, इन पर सर्विस कर सकते हो। बनारस में भी शिव के बहुत मंदिर हैं। कहते हैं यहाँ भक्ति का बहुत प्रचार है। अरे भक्ति तो भगवान को चाहते हैं, तो भक्तों के लिए समझाना तो और अच्छा है कि शिव का चित्र ले जाकर के समझा सकते हो। बोलो ये शिव है, इनकी बिंदी का ही नाम शिव है। ये बिंदी जरूर कोई शरीरधारी में प्रवेश करती है। बिंदी तो छोटी होती है, जैसे आत्मा छोटी होती है, शरीर तो बड़ा होता है। परंतु जो भी शरीरधारी हैं वो सब इंद्रियों वाले दिखाए हुए हैं। इंद्रियां हैं तो वो अपना काम करती हैं। देवताओं की इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं, क्योंकि देवताएं आत्मिक स्थिति वाले होते हैं। वही देवताएं द्वैतवादी द्वापर कलयुग से देह अभिमानी बन जाते हैं, तो इंद्रियों में भी देहभान भर जाता है। उन इंद्रियों को बाप आकर के कंट्रोल करना सिखाते हैं। उन इंद्रियों में भी कामेंद्रिय मुख्य है। कहते हैं काम जीते जगत जीत। इन इंद्रियों पर जीत पाने से तुम बलि चढ़ जाते हो। जब बलि चढ़ जाते हो तो तुम वास्तव में बाप के बच्चे बन जाते हो, आत्मा बन जाते हो। तो बच्चा बन करके इस बाप से वर्षा लेना है। बाप पर बलि चढ़ना है। काली अथवा अम्बा पर बलि नहीं चढ़ना है, इनसे वर्षा लेना है। उन काली अथवा अम्बा से वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा कोई माता से थोड़ा ही मिलता है।
भी शिव पर बलिहार जाते हो। तो इन सर्विस करने की बातों में बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए और क्लियर बुद्धि चाहिए। नष्टो मोहा बन जाओ। बाप तो बच्चों को समझाए, योग से पवित्र बनाए, परम धाम की यात्रा पर ले जाते हैं। जिस परम धाम से फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आवेंगे, फिर कहाँ आना है? मृत्यु लोक में नहीं आवेंगे तो जरूर अमर धाम में आवेंगे। उसका नाम ही है स्वर्ग, अमर लोक। वहां कोई मरते नहीं है, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। इस समय हम पढ़ते हैं, उसकी प्रारब्ध फिर दूसरे जन्म में 21 जन्मों के लिए प्रारंभ होगी। वो पढ़ाई तो है एक जन्म के लिए, दूसरा जन्म लेते हैं तो फिर से नए सिरे पढ़ना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छे संस्कार ले जाते हैं, फिर जाकर के वही पढ़ाई पढ़ते हैं, परंतु नाम रूप देश काल तो सब बदल जाता है। अभी हम अमरलोक जाते हैं, वहां हमारा माता पिता कौन होंगे, ये भी तुम बच्चों को पता पड़ सकता है। वो भी यहां पता पड़ सकता है, वहां तो तुमको कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। समझो कोई को पता पड़ता है तो करके उस समय खुशी होगी। तुम कहेंगे तुम 8 नंबर में आवेंगे, परंतु ये सब पुरुषार्थ से ही बनेगा ना। तो बाप बच्चों को परमधाम की यात्रा पर ले जाते हैं। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है, ये नॉलेज बच्चों की बुद्धि में है, और डिटेल में वही बात बाप समझा सकते हैं। नटशैल में समझना भी बहुत सहज है। शिव बाबा और वर्षे को याद करो, बाकी तो सभी चित्र बाहियात हैं। राइटियस चित्र एक है शिव बाबा का, बरोबर वो लिंग है। शिव बाबा कहते हैं ना, शिव है निराकार ज्योति बिंदी का नाम, और बाबा है साकार को कहा जाता है। ज्योति स्वरूप है, परंतु उनके कोई फीचर्स तो हैं नहीं। बाकी कृष्ण के एक्यूरेट फीचर्स तो मिल नहीं सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी एक्यूरेट फीचर्स नहीं मिल सकते। सूक्ष्म वतन से चित्र कैसे आवेंगे? बाकी शिव बाबा को तो बहुत इजी है। शिव बाबा तो कोई सूक्ष्म वतन में नहीं आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आवेंगे क्या? शिव बाबा का तो कोई कर्म बंधन ही नहीं बंधता। वो इंद्रियों के बंधन में बंधा है मानो होता ही नहीं, तो सूक्ष्म शरीर का बंधन कैसे बंधेगा? तो शिव बाबा का चित्र बहुत इजी है, और वो चित्र भी सिर्फ लिंग है।
वो नाक आंख कान तो नहीं है। लिंग अर्थात निराकारी स्टेज वाला। आंख है, परंतु आंखें होते हुए भी देखते हुए जैसे नहीं देखते। कान है, परंतु कान होते हुए भी जैसे नहीं सुनते। बाप आते हैं तो भी कितनी ग्लानि करते हैं। बाप उन ग्लानि की बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो तुम इस शिव के चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। कौन से शिव के चित्र पर? शंकर के चित्र पर है। जो लिंग का 32 करणों वाला चित्र बनाया है, उस चित्र के ऊपर तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। इसमें लिखत भी कितनी अच्छी है। बाप कहते हैं इस समय तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है और बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। देह अभिमान में आवेंगे तो मनोमत पर चल पड़ेंगे। तो मेरा डायरेक्शन यही है, हे बच्चे मुझे याद करो। सब सजनियों को कहते हैं मुझे साजन को याद करो। जीव आत्मा याद करती है ना, तो जीव आत्मा है तो ब्राइट्स कहा जाता है। और वो आत्मा बाप है सभी का ब्राइड ग्रूम। तुम सभी ब्राइड्स हो, सजनिया हो। जब आत्मा है तो सभी बच्चे हैं। सभी बच्चे बाप को याद करते हैं। जीव आत्मा है तो सभी भक्तियां हैं। भक्तियां कहो, सीताएं कहो, सब भगवान राम को याद करती हैं। याद करती हैं तब तो साजन आता है। सजनियों को ज्योति जगाने। तो अभी बाप तुम सब सजनियों के सिर पर अमृत का घड़ा रखने आए हैं। आत्मा की ज्योति जो बुझ गई है उसमें याद का घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो भी दीवा जलाते हैं। ये यहाँ की बात है। जो भी जीते जी देह अभिमान से मरते हैं तो उनकी आत्मा का दीपक जल जाता है। आत्मा की ज्योति जो जन्म जन्मांतर से बुझी हुई थी वो जागृत हो जाती है। तो साजन आते हैं सजनियों की ज्योति जगाने। घृत डालते रहते हैं तो प्रांति को अंधियारा नहीं होता है। वास्तव में आत्मा को अंधियारी की बात नहीं है। अंधियारा तो तब होता है जब देह अभिमान आता है। जब शरीर है तो अंधियारा है। बाकी सूक्ष्म वतन वालों को भी अंधियारा नहीं हो सकता।
न घोष्ट को अंधियारा होता है, न आत्मा को स्थूल अंधियारा होता है। ये दीवा जलाना या ब्राह्मणों को खिलाना, ये भक्ति मार्ग में एक रस्म पड़ गई है। तो बताओ ये रस्म रिवाज कहां से पड़ते हैं? जरूर कहेंगे संगम युग से सभी रस्म रिवाज पड़ते हैं, परंतु सतयुग त्रेता में तो ये रस्म रिवाज नहीं होते। यहाँ संगम में तो प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराए करके उनको खिलाते हैं। वो आते भी हैं, परंतु ये सब साक्षात्कार है। जैसे स्वप्न आता है कि चोर आया, ये भी तो एक जैसे स्वप्न है, परंतु ये शुभ स्वप्न है। वो तो अशुभ होते हैं, इनको साक्षात्कार कहा जाता है। हम भोग लगाते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है। जो सेकंड बाय सेकंड चलता है सब ड्रामा में नूदा हुआ है। फिर भी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं आया हूं तुमको परम धाम की यात्रा कराने। एक परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी यात्रा पर नहीं ले जा सकता। तो तुमको आत्मा का नशा रहना चाहिए। इसको कहते हैं रूहानियत का नशा। इसको कहा जाता है देह अभिमानी का नशा। अभी ड्रामा पूरा हुआ, अभी बाप गाइड बन करके आया है सभी को भट्टी में डाल करके प्योर बनाने के लिए। सभी को वापस ले जाएंगे। भट्टी में पड़ेंगे तो देह अभिमान की सारी कट उतर जाएगी। आकर के पति दुनिया को पावन बनाते हैं ना, तो पहले पहले है आत्मा, फिर उनके साथ शरीर भी पतित होता है, तत्व भी पतित बनते हैं। 9:363 की वाणी का 3रा पेज। ये भी ड्रामा में नूंद है। तो अब सारी दुनिया खाक होनी है। होली में जब कोकी पकाते हैं तो धागा नहीं जलता है, सारी कोकी जल जाती है। ये इस समय की यादगार है। एक बाप आत्मा बाप के स्नेह सूत्र में सब बांध लिए जाते हैं, सब शरीर जल जाते हैं, आत्मा तो नहीं जलती। सभी शरीर मकान आदि सब खलास हो जाएंगे और आत्माएं सभी वापस चली जाएंगी। अभी बाप तुमको कहते हैं याद करो, तो इस दुख रूपी दुनिया से छूट जाएंगे। अपने पाप कर्म विनाश करने के लिए याद में रहना है। एक तरफ विकर्म विनाश के लिए योग लगावें और फिर दूसरी तरफ अगर पाप कर्म भी करें तो फिर यहाँ 100 गुना दंड पड़ जाता है।
तो दुख की दुनिया बढ़ती जाएगी या घटेगी? अनुभव की बातें हैं। अभी बाप कहते हैं मुझको याद करो तो दुख की दुनिया से छूट जाएंगे। ये सारी दुनिया कांटे हैं। कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रखना है। इन देहधारियों को याद करने से कांटे ही कांटे लगते हैं। कांटे दुखदायी होते हैं ना। बाबा को याद करने से तुम फूल बनते हो। तो अभी ये देहधारियों का ममत्व मिटाना है। कोई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको संकल्प बहुत आते हैं, काम क्रोध आदि का हल्का नशा आ जाता है, परंतु बाप कहते हैं ये 63 जन्मों का हिसाब किताब संकल्पों की रील में आता है। ये तो अंत तक आता रहेगा, परंतु ध्यान रखना कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न होने पावे। माया का काम ही है नशे में लाना। इसको मनसा कहा जाता है। परंतु अगर कर्मेंद्रियों से पाप कर्म कर दिया तो फिर यहीं 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। यही मैंने कहा इसी शरीर के साथ भोगना पड़ेगा। इसलिए अपन को हमेशा शरीरी ब्रह्मांड का मालिक समझो। अमरनाथ पर जाते हैं, कोई पूछेगा कहाँ जाते हो तो कहेंगे हम अमरनाथ जाते हैं। बुद्धि में तो बैठ जाता है ना, अमरनाथ बद्रीनाथ गया में जाता हूं। पंडा साथ में है तो यहाँ भी पंडा साथ में है। मुख से कोई गया गया वह अमरनाथ 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 नहीं कहेंगे। तो हम आत्माओं को भी जाना है परम धाम। मुख से बोलने की बात नहीं है। जो हमारा घर है वहां जाना है। हम घर से ही आते हैं पार्ट बजाने के लिए। वो एक्टर्स भी घर से ही आते हैं, ड्रेस आदि वहां पहन फिर पार्ट बजाते। यहाँ तो सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है। कैसे हम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ये चक्र चलता रहता है। बल भक्ति मार्ग में वो विराट का रूप बनाते हैं, परंतु वो समझते कुछ भी नहीं है। बाबा ने समझाया है वर्ण भी 5 हैं। अगर 4 वर्ण के हैं तो फिर ब्राह्मण वर्ण कहाँ चला गया? बल ब्राह्मण हैं, परंतु वो सिर्फ जात चली आती है। प्रैक्टिकल में तो ब्राह्मण नहीं है। तो तुम सच्चे ब्राह्मणों का ही भारत में मुख्य पार्ट है। तुम अभी प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो। ब्राह्मणों का है संगम युग। इस संगम युग में तुम भारत की सेवा कर रहे हो। ब्रह्मा की मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां हम तन मन धन से भारत को स्वर्ग से नरक से स्वर्ग बनाए रहे। असल में हम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण मुखवंशावली बने, फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। बनाने वाला है बाप। हम हैं भारत के रूहानी स्पेशल वर्कर्स। सोशल वर्कर्स हैं,
परंतु हमारे पास जेवर आदि कुछ भी नहीं है। हम एक बाप को ही याद करते हैं। अभी हम अविनाशी ज्ञान धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो जब हमको अविनाशी ज्ञान धन मिल रहा है तो विनाशी धन को इकट्ठा करके क्या करेंगे? हम घर बार भी नहीं छोड़ते हैं, हम तो सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि योग से छोड़ते हैं। हम भारत की बहुत अच्छी रूहानी सेवा कर सकते हैं, रूहों को पवित्र बनाते हैं, रूह ही नॉलेज धारण करती है। तो तुम झट बतला सकते हो कि हम कैसे कैसे 84 जन्म लेते हैं। अभी हमको ये नॉलेज है परमपिता परमात्मा से मिल रही है, मनुष्य से देवता बनने के लिए। ये है मुखवंशावली ब्राह्मण। इस शिव के चित्र में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 100% प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी इज योर बर्थ राइट। चित्र पर कहाँ भी जाकर के समझाना चाहिए। जगदम्बा एक है तो एक ही रूप, एक ही चित्र होना चाहिए। ब्रह्मा है जगत पिता और जगदम्बा हुई जगत की माता। ये ब्रह्मा की मुखवंशावली किसने बनाया? परमपिता परमात्मा शिव ने बनाया। तो कलश किस पर धारण करावेंगे? जरूर माता चाहिए। माता में धारणा शक्ति अच्छी होती है। मुखवंशावली बनाने के लिए ये ब्रह्मा और कलश धारण करने के लिए माता जगदम्बा। ये डिटेल समझानी है। जैसे बाबा में बीज और झाड़ का ज्ञान है, वैसे हम भी अंत में मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। ये हुआ स्टूडेंट को ज्ञान का स्मरण करना। ये सारी डिटेल अपने पास रहनी चाहिए और सभी बातें समझाने में हिम्मत आनी चाहिए। इन सन्यासियों से डरना नहीं है। हम जानते हैं सन्यासियों में, बौद्धियों में, मुसलमानों में भी कोई कोई हमारे ब्राह्मण कुल के हैं, कोई न कोई निकल आवेंगे। और माताओं को तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। महारथी पांडव हाथी पर दिखाते हैं। शेर तो किसी से नहीं डरता, हाथी तो फिर भी शेर को देखकर डर जाता है। तो तुम माताओं को कहां भी जाने आने में हर्जा नहीं है। 9-3-63 की वाणी का 4था पेज। तुम्हारा तो दिखाया हुआ है, शास्त्रों में भी नाम वाला है कि तुम कन्याओं ने सन्यासियों को भी बाण मारे। इन सन्यासियों को भी तुम जीत लेती हो। तो निडर होकर के सर्विस करनी चाहिए। कोई के पास भी जाकर के उनको चित्र देकर समझाओ तो बहुत खुश होंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत है,
परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। और बच्चों को सर्विस तो बहुत करनी है, और सब जगह सर्विस ही सर्विस है। समझते हैं तीर्थों पर सर्विस नहीं हो सकती, परंतु नहीं, वहां भी हिम्मत चाहिए। बाबा के पास कितने बच्चे हैं, कितना होना रहता है, फिर भी कहते हैं न बिसरो न याद रहो। कितने बच्चों का बाबा को ख्याल रहता है, तो भी रात को फिर बाबा को याद करते, विचार सागर मंथन करते रहते। कितने बच्चे हैं, जिस्मानी बच्चों से भी रूहानी बच्चों में प्यार जास्ती हो गया है। कितने बच्चों को पत्र लिखने पड़ते हैं, फिर भी बाबा की याद रहती है, वहां जाना है। लौकिक को कोई भी संबंध में ममत्व तो नहीं जाना चाहिए। वो लौकिक संबंधी तो मार डालते हैं, कोई लोभ भी नहीं होना चाहिए। कोई कोई का किसी चीज में इतना मोह रहता है जो बात मत पूछो। ये तो शिव बाबा का यज्ञ है, उनकी यज्ञ में ट्रस्टी होकर के रहना है, सब कुछ शिव बाबा का है। यज्ञ की पाई पाई मोहर बराबर है। ये देह अभिमान छोड़ देना है, जो चाहिए सो ले सकते हैं। फिर भी देखो माया है, बहुतों में कितनी हवस आ जाती है। यहाँ ईश्वरीय खजाने से कोई चोरी करे, ये तो महान पाप हो जाता है। उन मंदिरों से भी चोरी हो जाती है, परंतु ये तो साक्षात भगवान का यज्ञ है। यहाँ कभी भी कोई उल्टी बात नहीं होनी चाहिए, बहुत परहेज है। अच्छा, आज नलिनी और रजनी बंबई जा रहे हैं, टैप में भी याद भर लेते हैं। बाप तो सपूत बच्चों को ही याद करते हैं। बाप को जिस बच्चे ने सुख दिया होगा, अंत में उनको ही याद करेगा ना। अभी तो सुख देने वाला एक ही बाप है। अंतकाल भी कहते हैं ना राम राम कहो, क्योंकि वो राम ही सबको सुख देने वाला है। उस बाप को भी सुख देने वाले बच्चे हैं, तो बाप उन बच्चों को याद करते हैं। आए ही हैं बच्चों को ज्ञान श्रृंगार करके ले जाने के लिए, तो जरूर ऐसे सर्वसेवल बच्चों में बाप का मोह रहेगा, उनको याद करते रहते हैं। बाबा जानते हैं बंबई में कौन कौन बच्चे सर्विस करते हैं। मम्मा तो याद आती ही रहती है। फिर मम्मा को किसने निमंत्रण दिया? रमेश बच्चे ने निमंत्रण दिया। और रमेश को किसने अपनाया? कहेंगे शांता ने अपनाया। वो बहुत अच्छी बच्ची है, बड़ी अनन्य बच्ची है। क्या क्या बोला? हैं? हद में बोला या बेहद में बोला? क्या बोला? मम्मा को निमंत्रण किसने दिया? रमेश बच्चे ने। रमेश बंबई के रमेश बच्चे ने। है, रमा पार्वती को कहा जाता है।
पार्वती का ईश अर्थात स्वामी, शंकर है बेहद का अर्थ। तो शंकर ने किसको निमंत्रण दिया? वो है जगत पिता। जगत पिता ने जरूर जगत माता को निमंत्रण दिया। वो जगत माता बहुत अच्छी है, बड़ी अनन्य बच्ची है। अनन्य बच्ची है तो उनके निमित्त से कितने निमित्त बने हैं, उनकी कृपा का भार है। वो एक निकलती है तो उसके पीछे पीछे ढेर एडवांस के बच्चे निकल पड़ते हैं। तो उनकी कृपा हुई ना। शांता भी बहुत अच्छी बच्ची है। शांता ने किसको निकाला है? रमेश ने मम्मा को निकाला। रमेश को किसने निकाला? शांता ने निकाला। शांता नाम क्यों दिया है? शांता माने शांत रहने वाली। कोई ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी प्राप्ति नहीं होती है तो कितने अशांत हो जाते हैं। उसका तो नाम ही है शांता। बाप आया हुआ है साकार में। साकार बाप शांता को नहीं मिलता है या मिलता है? है? अरे शांता ने रमेश बच्चे को निकाला। रमेश बच्चा माने कौन है? कौन? तीसरी मूर्ति। उस तीसरी मूर्ति को किसने निकाला? शांता ने निकाला। उनके ऊपर कृपा की। बड़ी अनन्य बच्ची है। उनकी कृपा से कितने निमित्त बने। परंतु शांता तो तसनशीन बन जाती है। कौन हुई शांता? छोटी मम्मी। बड़ी अनन्य बच्ची है। और भी पुरुषार्थ करें तो नंबरवार वहां तक ले सकते हैं। तो मददगार बच्चों को याद किया जाता है, जो बहुत निमंत्रण देने के निमित्त बनते हैं। उनको फिर बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। अभी बाबा बंबई वालों को लिखते रहते हैं, आऊंगा तो याद रहेगी कि बाप दादा आवेंगे। बाबा को सर्विस का शौक तो रहता है। वहां जाकर के सबको प्रफुल्लित करेंगे। कभी भी जा सकते हैं, कभी न भी जावें। दिल तो होती है जाकर के बरसात करें। बच्चों से जास्ती बाप को ख्याल रहता है कि बच्चों को रिफ्रेश करना है। बाकी सर्विस तो बहुत है। तो ये चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है।
इस चित्र को देख सब खुश होंगे। कौन सा चित्र है? कागज का चित्र। कागज के चित्र में गुण धारण होते हैं क्या है? 32 गुणों वाला जो चित्र है वो तो छपा हुआ जड़ चित्र है। उसको देख करके सबके खुश होने की बात नहीं है। हम कोई साकार मनुष्य की महिमा नहीं करते हैं। ये तो निराकारी स्टेज वाले की बात है। मनुष्य तो मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। एक निराकार बाबा ही है। गीता उस निराकार बाबा की गाई हुई है, कृष्ण की गाई हुई नहीं है। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि है। ये बातें बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।